अध्याय कुरु। तीसरे अध्याय में जो कथा है वो एक राजा है जिनको नाम है उल्कामुख नाम के राजा। और ये राजा भद्रशिला नदी किनारे भगवान को व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। वहां पर एक साधु नाम के सेठ जी आ गए। कौन आ गए? साधु नाम के सेठ, यानी के बनिया गुप्ता जी आ गए। ठीक है, तो सेठ जी आए और सेठ जी ने देखा, सेठ जी ने क्या देखा कि भगवान तो व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। अच्छा, कौन से भगवान को व्रत? जो सेठ जी ने कभी देखे ही ना। अच्छा, यहाँ कोई विधायक आ जाए या योगी जी आ जाए और ऐसे देवी देवता की पूजा कर रहे हो जाने तुमने कभी ना तो नाम सुनो ना कहीं बात देवता को कभी देखो, तो तुम क्या सोचोगे? तुम भी यही सोचोगे आज ये योगी जो बनो मुख्यमंत्री बनो बैठो है ना, ये देवता की कृपा से बनो बैठो। तो आज सेठ जी ने यही सोचा, बोले उल्कामुख जो राजा बना बैठो ना, आज इन्हीं की कृपा से बनो बैठो, पूजा है जान तो पूछूंगा जरूर। आज जब पूछा तो यहाँ पर सब यहाँ वृतांत बताया, कहने लगे आज उल्कामुख नाम के राजा जो मैं व्रत कर रहा हूँ अपने संतान के लिए कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। जब ये बात सुनी तो यहाँ सेठ जी कहने लगे संतान तो मेरे घर में भी ना, बता दो व्रत का पूरा विधान बता दो। अच्छा, इन्होंने बता दिया। और आजकल के इनसे पूछ लो तुम, क्या शाम के टाइम दरवाजे पे दीपक कायकू जलाना है, कुछ बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा, हम तो बता ही रहे तो आज यहाँ उल्कामुख नाम के राजा ने सब बता दिया। आज भागे भागे सेठ जी गए। अच्छा, इनकी पत्नी को नाम है श्रीमती लीलावती। लीलावती को जाकर के बताया, बोले सुन, बोले हाँ, बोले आज मैं उल्कामुख नाम के राजे पूजन कर रहे भद्रशिला नदी के किनारे, वो भगवान का व्रत कर रहे हैं और उस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी हमें। बोले कर लो तो। अच्छा, देवियों के मैयाओं के जो भाव हो में पूजा पाठ में ज्यादा हो में हम लोगन के नाम में। अच्छा, मेरी तो बात अलग, हम तो यह लाइन में पड़ गए हमारे है, आदमी को इतना भाव ना हो। अगर पत्नी कहेगी ना आज पूजा करानी है वह कर लेंगे, समझ गए? तो आज यहाँ लीलावती ने कहा, बोले अच्छी बात है कल तो भगवान का व्रत है, पूजा में तो देरी क्यों कर रहे? बोले अभी नहीं करने। बोले कब करोगे? बोले जब भगवान संतान दे दोगे तब करेंगे। कलयुग का प्राण बड़ा तेज है, पहले चाहिए फिर करे वो। भगवान ने कही चल कोई बात ना, भगवान ने कृपा कर दी। बोले 10वें मासी कन्या रत्न मजाए, 10वें महीने में एक कन्या की प्राप्ति भगवान ने करा दी। मीठे शब्दों में लीलावती बोली, आपने जो व्रत बोला दवा कर दो। अब यहाँ बता सेठ जी का बोले, बेटी ना मांगी बेटा मांगो। अब लीलावती बोली तुमने ये तो कही ना कि बेटा चाहिए ना, बेटी का नाम ले, संतान की संतान तो दोनों ही है। अब जैसी ये बात कही, बोले अब ना कर रहे। बोले कब करोगे? बोले जब करेंगे। जब कब करेंगे? जब मेरी छोरी को विवाह हो गए वो। अच्छा, पहले की पत्नी की चले ना आई, पहले पत्नी की चले ना आई, बेचारे पति जो कहते थे हो चुपचाप सहा घर में बैठ गए। और आजकल की पत्नी कैसी है? बोले जो हर समय अपने पति पे तनी रहे वो पत्नी, हर समय तनी रहे। बोले होगा कैसे ना, अभी हो गया वो गोलगप्पे चाहिए तो अभी चाहिए, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़े, वही के चाहिए जहाँ के फेमस है। हाँ वही चाहिए। तो आज हुआ क्या, आज बेचारी लीलावती चुप लगा गई। बोले ठीक है जो कर लेंगे। अब धीरे धीरे कन्या, अच्छा कन्या का नाम क्या रखवाया? लीलावती बोली नाम मैं अपनी बेटी को अपने आप रखूंगी, पंडित जी ना आवे पहले से ही रख ले, पंडित जी को ही ना बुलावे पहले अपने आप रख ले। तो यहाँ लीलावती कहने लगी मेरा नाम लीलावती तो मेरी पुत्री को नाम होगा कलावती। उसी प्रकार का जिस प्रकार भागवत में धुंधली अपने पुत्र का नाम रखती है धुंधकारी, ऐसी लीलावती ने क्या नाम रखा? कलावती। आज कलावती धीरे धीरे बड़ी हुई तो यहाँ कांचन नगर एक दूत को भेज दिया सेठ जी ने,
बोले जा करके बनिया परिवार में एक सुंदर वर को ढूंढ के लेकर के आओ जो जमाई बन जाए। कौन बन जाए? जमाई के में ना भाई जो भीड़ है वे हमारे पास ही बेटी भी हमारे पास है। हाँ अरे जमाई जो है तो आज ये ऐसे कह करके दूध चला गया, सुंदर वर लेकर के आया, उसी के साथ पारिग्रह संस्कार कर दियो। लेकिन पारिग्रह संस्कार जब कियो उस समय भगवान का व्रत करना भूल गए। अच्छा तुम तो जानो ब्याह के समय बहुत काम हो गए, ब्याह के समय ब्याह के मंत्र सही ना बोल पाओ में, छोरी को भैया आ जा लो पंडित जी, बोले क्या बोले दक्षिणा। पंडित जी के बेटा बाद में दैयो जितनी देने वाला बाद में चढ़ाई जाएगी, अभी दक्षिणा ले। बोले उसकी तो बाद में लेनी जो लेनी है। बोले मेरी बहन पे बैठो ना जा रहा है, जल्दी खींचमता नहीं करो। अब पंडित जी देखे दक्षिणा भैया, पंडित जी तो दक्षिणा चाहिए, पंडित जी भी खींचतानी कर दे। और जहाँ पूरे जीवन में खींचतानी की बात चल रही, जो मंत्र सही ना बोल पा रहे हो तो वहां पूरा जीवन कैसे जाएगा? खींचतानी में जा रहे। फिर कह में पंडित जी पत्नी सुने ना, पत्नी कह में पति सुने ना, सुने वो कहां से तुमने मंत्र सुने है? तो है नहीं को मतलब ये। तो आज व्रत को जो विवाह के समय व्रत को करना भूल गए, अब भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने श्राप दे दिया जा तुझे दारुण दुख प्राप्त हो, और यही हुआ। कुछ समय पश्चात सेठ जी अपने दामाद को लेकर के रतनसारपुर नगर है, वहां के राजा हैं चंद्रकेतु, वहां जाकर के धन कमावे के लिए गए। जैसे बहुत से कहने भैया यहाँ कमाई ना दिल्ली चल रहे हैं, तो ऐसे ही वो गए। अब जब गए तो क्या देखा, क्या देखा? भगवान ने दो माया के चोर बना के भेज दिए। क्या? दो जो राजा चंद्रकेतु थे वहां के रतनसारपुर के, उनके खजाने को चुरा करके भागे जा रहे हैं। कहा? झाई सेठ जी और दामाद जी। और भगवान की माया के दो चोर। अच्छा माया मतलब माँ माने नहीं या माने जो है नहीं वो माया। माता यशोदा के कहा भाई छोरी छोरा, और हल्ला का मचो छोरा, ये माया है। तो माया के चोर आए, तो माया के चोर खजाने को चुरा करके भागे जा रहे हैं। अच्छा चोर कितने? दो। और ये सेठ जी दामाद जी कितने? अब यहाँ माया के चोरों ने उस खजाने को कहाँ रख दिया? सेठ जी दामाद जी के पास। पीछे कौन आ रहे हैं? सिपाही राजा के पकड़ में। किसको? चोरन को। अब माया के चोरे बहुत अंतर ध्यान है गए। सिपाहियों ने किसको देखा? सेठ जी दामाद जी, वो भी तो ये भी तो। और खजाना कहाँ रखा है? सेठ जी दामाद जी के पास। दोनों को बंदी बना करके कारागार में गिर दिया। इनके साथ तो ये हुआ। अब थोड़ी दृष्टि देख लो, घेर दो घर पे क्या हो रहा है उनकी लीलावती और कलावती की। अभी श्राप दिया प्रभु ने जब से, उनके घर मध्य हो गई चोरी, और कुछ चोर घुसे घर में, छीन कर लई बढ़कर जो जितना धन दौलत हो ना, जो घर की जायदाद जो नाम हो ना अपने, वो भी किसी ने धोखे से अपने नाम करवा लियो। जो घर कोठी में बैठते थे, कोठी में सोया करते थे, वो आज झोपड़ी में शयन करते। और एक एक दाने के लिए भीख मांगते, भिक्षाटन करते अपने पेट भरने के लिए। ऐसी हालत हुई। अब एक दिन की बात है कि लीलावती की पुत्री कलावती भिक्षाटन के लिए गई, और भिक्षाटन के लिए जब गई, सुबह की गई हुई, सायंकाल में आई। अच्छा पहले जो कथा का जो विधान है ना, कथा का विधान ये है। अच्छा व्रत कब तक रखा जाता है ये बताइए? व्रत रखा जाता है 1:30-2 बजे तक, दोपहर तक व्रत रखा जाता है। दोपहर बाद व्रत खोलना चाहिए। विधान तो यही है कि 1 बजे तक व्रती रहो, उसके बाद कथा कराओ, और उसके बाद कुछ खाओ। लेकिन आजकल हम बोले हमारे पंडित जी हमारे पति देव ड्यूटी जाएंगे, 8 बजे कर देंगे, 7 बजे आ जाइए, 10 बजे तक समापन कर देंगे, है ना? तो ये सिस्टम चल लो। लेकिन हर यही मार तो ना मिले। और बहुत सी मैया मोह से कह में मैया पंडित जी हम तो हर पूर्णमासी में कथा करा में, बोले करा तो ले। देखा हाँ हो रहा व्रत का विधान। ये लीलावती की पुत्री जब गई तो वहां पर भगवान का व्रत है। सायंकाल में जब आई तो आए, लीलावती ने बड़ी फटकार लगाई, बोली स्त्री जाति को अकेले भ्रमण नहीं करना चाहिए। तो सुबह की गई हुई अब आइए,
और शास्त्र में लिखा भी है कि स्त्री जाति को अकेले कभी भ्रमण नहीं करना चाहिए। साधु बड़िक और पंडित घूमे पावई मान। अगर पंडित जी साधु संत जहां भी चले जाएंगे तुरंत दूध को गिलास लगो मिलेगा, हाँ या ना? बोले पंडित जी आ गुरु जी आ गए, लोग दूध पियोगे, भोजन करोगे, चाय पियोगे। साधु बड़िक पंडित घूमे पावई मान और नीति कहते हैं कि बिने फिरे। बिना काम के अगर स्त्री जाति अकेले भ्रमण करे तो ऐसी अम्मा जी कुर्सी पर बैठी है, ये कह दे छोरी को कैरेक्टर ढीलो है, रोजाना चक्कर लगावे गली में। हाँ, तो स्त्री जातियों को ज्यादा भ्रमण अकेले नहीं करना चाहिए। जब ये समझाया तो आज रुदन करते हुए रोते हुए कलावती कहने लगी, मैया मैं वैसे कहीं नहीं गई थी, मैं सुबह की गई हुई भिक्षाटन में गई थी, तो वहां पर भगवान को व्रत है रो, पूजन है रो, प्रसाद लेकर के आई, लो प्रसाद पाओ। प्रसाद की जैसी सामग्री को देखा तो आज समझ गई कौन? लीलावती। बोले ये प्रसाद तो वही है सत्यनारायण भगवान को। बोले सत्यनारायण भगवान को व्रत पूजन देख कर आ रही? बोले हाँ। बोले अब समझ गई लीलावती। बोले जितना भी हम पे दारुण दुख प्राप्त हो रहा है वो सब भगवान के रुष्ट होने से हो रहा है, और हमें भी देखिए जो हम बोले वो तुरंत कर देना चाहिए। पहली बात तो भगवान के लिए और पितरों के लिए तुमने बोला तुरंत कर दो, या तो करो, बोलो ही मत, और बोलो तो करो। और अगर नहीं करोगे तो जैसे इनको मिला लीलावती को, सेठ जी को, तो दुख प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब अब हुआ क्या, अब इन्होंने बड़े भाव के साथ भिक्षाटन करने गई, बड़े भाव के साथ भगवान को मंगल पूजन किया, और पूजन करके इन्होंने एक ही प्रार्थना की, प्रभु जहां भी मेरे पति दामाद जी हो, जहां भी हो सर्व कुशल मंगल हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जैसे इन्होंने प्रार्थना की भगवान ने स्वप्न में जाकर के राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखा दिया, तेरी कारागार में जो सेठ जी और दामाद जी है ना उसे प्रातकाल तो मुक्त कर दियो, अगर तेने मुक्त ना करो ना जितना भी धन धान्य पुत्र इत्यादि है सब तेरा नष्ट कर दूंगा। प्रातकाल शौचादि क्रिया से निर्बद्ध होकर के राजा सभा में बैठे, सभा में बताया तो मंत्री कहने लगे, प्रजा कहने लगी कि आपने जो स्वप्न देखा है वो सही देखा, भगवान राजा को रंक बना सकते यानी के भिखारी, और भिखारी को राजा, वो कुछ भी कर सकते, इसलिए तुम उन्हें मुक्त कर दो। ऐसा करके इन्होंने जो धन लिया था, कौन सा धन, जो चोर धर के गए थे वो कुछ अपना लेकर के आए, कुछ तिगना करके यहाँ राजा चंद्रकेतु ने उनको विदा करा। बोले तू आफत जाओ यहाँ से। बोले सत्यनारायण भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल